कुछ लोगों के दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ होता है कि चाहे तुम उसको कितनी भी सफाई दे दो, उनको तुम चाहे लाखों सबूत लाके दे दो, उनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो कचरा कभी नहीं निकलेगा। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आरवी जो है अभी सो रही है और अजय रेडी हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा दिन आज यहीं से शुरू करने वाली हूँ। ब्लॉग के स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप मेरा घर देख सकते हैं। रात को आरवी 11:30 के आसपास सोई है। तो ये पूरा तामझाम जो है हमारी महारानी का बिखेरा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे घर पे कचरा करने वाला ज़्यादा कोई नहीं है, सिर्फ आरवी है। और कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। तो मैंने रात को जो है कपड़े जो मेरे धुले हुए थे वो मैंने तय लगाए हैं, तो वो अभी तक टेबल पे रखे हुए हैं। और यहाँ पर बन रहा है अजय के जाने का ब्रेकफास्ट और लंच, तो इसलिए जो है मेरी किचन बिखरी हुई है। तो अजय जब तक नहा रहे हैं तब तक मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए। तो बस फटाफट से मैं जा रही दूध लेने के लिए। तो चलो फटाफट से चलते हैं और दूध लेकर आते हैं। मेरे पास ना मैंने छोटा सा थैला रखा हुआ है जिसमें 2 पैकेट दूध आराम से आ जाते हैं। तो चलो। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही दूध लेने के लिए और आज अजय पूरे आई थिंक 2.5 महीने या 3 महीने बाद ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बना के आई हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ ये क्या किया अरु ने? अरु ने पद्दू मारा। पो गोजो। तो आरवी के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड अजय ऑफिस जा चुके हैं और मैंने उनको बना के दिया था ब्रेकफास्ट में। तो वो लेके गए हैं एग ब्रेड और लंच मैंने उनके लिए पैक किया था आलू के पराठे विद दही। ठीक है। और मुझे रात को पता था कि अजय ऑफिस जाने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे जो है आलू के पराठे और दही देना, सब्जी रोटी मत देना। तो हो सकता है मैं 4-5 बजे तक वापस आ जाऊं, तो इसलिए मैंने उनको वैसे ही लंच दिया जो इजिली खाया जा सके, क्योंकि उनके ऑफिस में जो है खाना गर्म करने की सुविधा वगैरह सब चीज़ें हैं, अवन वगैरह एवरीथिंग है एकदम। 5 स्टार होटल्स में जितने भी सर्विसेज वगैरह होती है ना, वो उनके ऑफिस में दी गई है। पैनेट्री हॉल दिया गया है जहाँ पे आप ये देखो पूरा सब कुछ ओपन करके गए हैं आज। तो आज टाइम निकाल के मैं इनकी अलमीरा साफ करूंगी। यूजुअली मुझे अलमीरा साफ करने का मौका नहीं मिलता, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ उनके ऑफिस में सारी सुविधा है, तो उनको अच्छा खासा पेंट्री हॉल दिया गया है। और अजय का जो कैबिन है वहाँ पर भी उनको जो है अवन वगैरह दिया गया है, जिसकी हेल्प से वो अपना खाना पीना गर्म कर सकते हैं, चाय पानी गर्म कर सकते हैं। सारी सर्विसेज हैं, ऑल मैं यही कहूँगी सारी सर्विसेज हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत अजीब सी सिचुएशन चल रही है, वेट आ रही है, अभी काफ़ी अजीब सी सिचुएशन चल रही है ना, इसलिए हाँ बेटा जी अभी काफ़ी अजीब सी सिचुएशन चल रही है, इसलिए मैंने उनको घर से बना के दिया। अदरवाइज उनके जो ऑफिस के जो शेफ या कुक हैं वो उनको बना के दे देंगे, जो भी उनका स्टाफ है। बट मैं नहीं चाहती किसी का हाथ लगे। घर का खाना इस वक्त खाना वही सही रहेगा, बाहर का खाना किसी और के हाथ का। हाँ मम्मा दे रही है आरू को। आरू को उठते ही रोटी दही चाहिए। नहीं, पहले हम आरू का फेस वॉश करेंगे फिर देंगे, ठीक है? यस। तो चलो फिर मैं फटाफट से मिलती हूँ आपको। आंटी आएंगी 9:30, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे रसोई साफ करके देनी, तभी आंटी जो है बाकी सारे काम करेगी और इतनी देर में मैं आरवी को खिलाऊंगी खाना। तो चलो फिर दिन की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पे आंटी आ चुकी है और मैंने बेसिक झाड़ा पोछी कर दी है, जिसके चक्कर में जो है आंटी फटाफट अपना झाड़ू पोछा कर देंगी। और बीच बीच में मैं उनकी हेल्प करती घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे लंच की प्रिपरेशन भी करनी है, आरवी को नहलाना है और सारी चीज़ें जो है टाइम से जगह पे रखनी है। अजय की अलमीरा साफ करना आज मेरा फर्स्ट काम है। बट उसे शुरू करने से पहले, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो मैं आज हेड वॉश लेने वाली हूँ। तो सोच रही हूँ कि जब तक मेरा काम खत्म होगा तब तक मैं अपने बालों पे ऑयल लगा लेती हूँ।
तो 1 घंटे का मेरे बालों में ऑयल लगा रहेगा। और मैं यहाँ पर अपने बालों को ऑयलिंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ऑरिगेंस की तरफ से अनियन ऑयल। और आप बिलीव नहीं मानोगे गाइज, मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है गिर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, देख रहे हो, मैं ज़रा सा हाथ मारती हूँ और मेरे इतने बाल नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मेरे कर्ली बाल हैं और मुझे हर 2 दिन के बाद अपने बाल धोने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों। तो इन दिनों मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हेयर फॉल होने के और बहुत से रीज़न हैं। एक तो आपको पता है कि मुझे थायराइड है, तो थायराइड का सिम्टम यही होते हैं कि आपको हेयर फॉल होने लग जाते हैं, वो भी है। और उसके साथ साथ मैंने अपने बालों में एक कलरिंग की हुई है, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स आपको मेरे बालों पे दिखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, फटाफट से ऑयलिंग करने वाली हूँ। तो ये है प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम रेड अनियन ऑयल एनरिच्ड विद हेम्प ऑयल एंड 25+ नेचुरल हर्ब्स। और इसमें ये लिखा हुआ है नो पैराबेंस नो मिनरल ऑयल, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके साथ में लिखा हुआ है स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, रिड्यूस हेयर फॉल, फाइट अगेंस्ट लीज मतलब कि जुओं के बच्चे, जुएं और जुओं के बच्चे, रिड्यूस डैंड्रफ ऑल्सो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके की इंग्रेडिएंट्स है ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। इसमें है अनियन ऑयल, हेम्प सीड्स, करी लीफ, ये सारे वो सब चीज़ें हैं जो कि आपको जो नेचुरल रेमेडीज आप लोगों को जो चैनल्स बताते हैं ना, वो सब चीज़ें आपको इस ऑयल में मिलेगी। तो आपको घर पे इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ये है इसकी पैकेजिंग, कुछ इस तरीके से आई है। इसके अंदर आपको कोई भी ऐसे चीज़ें, इसके अंदर कोई पेपर वगैरह आपको नहीं मिल रहा है। इसके अंदर आपको सीधा एक बॉटल मिलेगी। आप चाहें तो बॉटल को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बॉटल की ये कैप हटा दीजिए। और ये आपको एक एक्स्ट्रा जो एक पंप मिला है इसके साथ में, जो बॉटल के साथ ही आता है, वो आपको इसमें फिक्स कर देना है। और ईजी रहता है, आपका ऑयल बाहर निकालने में स्पिल नहीं होता है। और पंप का यूज़ है तो आपका हिसाब लगा सकते हो कि कितना पंप आपको चाहिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑयलिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। मुझे इसके सबसे प्लस पॉइंट ये लगा है कि इसमें 25+ नेचुरल हर्ब्स दिए गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये नो पैराबेंस है, नो मिनरल्स है, और सबसे खास बात ये है कि मेड इन इंडिया है। ये आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, और जो लीज होती है ना उसके अगेंस्ट फाइट करता है, डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है। ये वैगन है और क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, रिसाइकल प्रोडक्ट है। तो मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है और मेरी एक्सपेक्टेशन इससे काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैं आपका इसका रिजल्ट ज़रूर बताऊंगी। तो आज मैं आपके साथ में इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा जो ऑयलिंग है हो चुकी है। और चलो करते हैं फिर घर के बाकी काम शुरू। यहाँ पर जो है आंटी लगा रही है किचन का पोछा घर का। जब तक मैं हेयर ऑयलिंग कर रही थी तब तक आंटी ने जो है बाकी सारा काम कर लिया था। इस वक्त हमारी किचन क्लीन हो रही है और आप देख रहे हैं कि आंटी ने फेस पे मास्क ला के रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे कंपलसरी है, जिसके घर में मेड्स वगैरह आती हैं वो लोग अपने हाथ पे जो है मास्क ला के रखेंगी, मतलब मुंह पे मास्क ला के रखेंगी। और अगर ओनर चाहता है कि उसकी मेड हाथों में ग्लव्स भी पहने, तो जो हमारा ओनर है यानी कि जैसे हम लोग हैं, वो हम अपने पैसे से अपनी मेड को ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है हमारे इस वक्त एक रूल टाइप का बना है कि अगर जिसके घर में मेड आ रही है उसे ये सब चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो आंटी जब घर के अंदर आती हैं तभी मैं आंटी को हैंड वॉश करवाती हूँ, और जाने के टाइम पे भी आंटी हैंड वॉश करती है। और जो ये मास्क है ये आंटी ने अपने घर पे ही बनाया है कपड़े से। तो आंटी को हमेशा जो है अपने मुंह पे ही रखती है। आंटी को मार्केट वाले मास्क थोड़े अनकंफर्टेबल लगते हैं मुंह के ऊपर रखना। तो जो है आंटी कर रही है काम। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पेठे की सब्जी। तो बड़ी सिंपल है, आरवी को भी बहुत अच्छी लगती है पेठे की सब्जी। तो फटाफट जो है फ्राई करके बनाती हूँ मैं पेठे की सब्जी में कभी भी जो है प्याज वगैरह नहीं डालती, क्योंकि वैसे भी हम लोग 2 लोग ही हैं। तो बड़ी सिंपल तरीके से जो हमारी सब्जी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। इसमें सिर्फ ये है कि आपको मेथी के दाने डालने होते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा मीठा ज़्यादा बन जाता है। तो मेथी के दाने बहुत अच्छे होते हैं। तड़के के टाइम सीधा मेथी का दाना डालिए, बाकी नमक हल्दी मिर्च डाल के पेठे की सब्जी बना सकते हो। तो यहाँ पर आंटी अपना काम करके जा रही है। तो आंटी ने हैंड वॉश कर लिया था, अब आंटी चली जाएंगी किसी और के घर, फिर वहां जाके दोबारा से हैंड वॉश करके फिर काम शुरू करेगी। तो मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, सिंदूर बिंदी भी नहीं लगाई मैंने आज बिल्कुल भी। और हाँ, और आ रही, हेलो बोलो, हेलो बोलो। दिख गई, बारिश में भी उठा रही थी सामान। हाय। तो मैं नहा ली थी, सब कुछ काम कुम करके मैंने चाय भी अभी पी ली है। और अभी बाहर आई हूँ, अभी कुछ 4:15 साढ़े 4 बजे का टाइम है।
और इतना ख़राब मौसम हो रहा था और लगातार 3-4 दिन से बिल्कुल सेम ऐसा ही मौसम है, सेम टाइम पे बारिश आ रही है, सेम टू सेम टाइम पे। ये देखो, आप देख सकते हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब हो रखा है और हमारा जो घर है बिल्कुल फ्रंट पे है, तो सारी सारी जो हवा तेज़ है ना वो हमें ही लगती है। आप देख सकते हो, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन बहुत डेंजरस थी। साथ में मिट्टी भी उड़ रही थी और साथ में हवा भी चल रही थी, काले बादल हो रखे थे। तो मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ हमारी सोसाइटी के आसपास का। तो इस वक्त सब लोग अपने अपने बालकनी में जो है ठंडी हवा खाने के लिए आ जाते हैं, तो मैं भी आ गई थी। और अभी आप देखना, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई थी, जिसके चक्कर में मुझे फटाफट आरवी को अंदर लेना पड़ा। हवा इतनी तेज़ थी कि आरवी उड़ जाती, वो इतनी तेज़ थी, इसलिए मुझे फटाफट जो है आरवी को अंदर लेके आना पड़ा। और आरवी जो है अपने झूले को देख के रो रही थी कि मेरा झूला उड़ गया, मेरा झूला उड़ गया, क्योंकि वो इतना जोर जोर से हिल रहा था कि आरवी को बहुत डर लग रहा था। ये आप देख सकते हैं कितनी 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 तेज थी हवा। सोचो ऐसे में तो कोई भी उड़ जाएगा, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल फ्रंट में है, तो कुछ भी उड़ के ना ये बहुत डेंजरस है। 1-2 बार ऐसे केस यहाँ पर हो चुके हैं कि कुछ ना कुछ उड़ के किसी ना किसी को लग जाता है, तो बहुत नुकसान हो जाता है, जान भी जा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए मैंने फटाफट से जो है आरवी को अंदर ले लिया था। आरवी अगर बाहर होती ना तो 100% उड़ जाती, इसलिए मैंने उसको ले लिया। और आप मेरे पौधों के हाल देख सकते हो, ये जो है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके पत्ते भी नहीं रहेंगे। इतने बुरे हालत से जो है बाहर हवा चल रही थी। और मैं आपको बाहर का नज़ारा नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरा फ़ोन भी साथ ही उड़ जाएगा। मैं तो नहीं उड़ूंगी खाली, लेकिन मेरा फ़ोन ज़रूर उड़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बाहर जाके नहीं दिखाया। ये नज़ारा ही काफ़ी है आप लोगों के लिए देखने का कि कितनी भयंकर हवा चल रही थी। और कुछ ना कुछ चीज़ें उड़ के हमारी गैलरी में आ रही थी। कुछ भी, कोई भी भारी भरकम, कुछ भी पतरी वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ उड़ के आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बस आरवी रो रही थी अपने झूले को देख देख के कि मम्मा मेरा झूला, और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि अभी आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हो रही है बारिश, और बारिश के साथ साथ थोड़े बहुत जो ना वो पड़ रहे हैं, जैसे हमारे राजस्थान पंजाबियों में ऐसे बोलते हैं गड़े पड़ना, ओले गिरना, तो वो गिर रहे हैं। और पता नहीं क्यों हुआ ये, कैसे हुआ है, बट ओले गिरे हैं यहाँ पर भी। तो ये तो आज मेरा पूरा दिन का रूटीन हुआ, और मैंने आज आपके साथ में एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी किया है, और ये है उसका रिजल्ट। ये जो नेचुरल चीजें होती है ना वो एकदम से कभी भी सूट नहीं होती, लेकिन हेलो बोलना रुको, हाय हाय बोले, कैसे हो? ठीक हूँ, खुद ही बोलती है कैसे हो, ठीक हूँ। तो आरवी को इन दिनों बहुत अच्छा लगता है कैमरे में आना, और वीडियो डाउनलोड होने के बाद ना, अपलोड होने के बाद भी वो देखती है कि मुझको दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ, मुझको दिखाओ। तो अजय अपने फोन से उसको दिखाते हैं। हाँ बेटा, मामू के पास कैसे जाएंगे बताओ, कैसे जाएंगे बच्चे भी ना। तो अच्छा चलो ठीक है, मैं ना आज आपसे एक बात करने वाली हूँ। मुझे कई दिनों से प्रियंका को लेकर अजीब अजीब से कमेंट आ रहे हैं, और मैं उस कुछ कमेंट्स में आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, और कुछ कमेंट्स को शायद मुझे आपको पढ़ के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं ना तभी हम आपको प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं उसका आंसर। क्योंकि देखो मैं इस तरह की चीजें बार बार अपने यूट्यूब उसमें नहीं लेके आना चाहती हूँ, ठीक है, वरना बोलेंगे, लोग बोलेंगे तुम तो प्रियंका यूट्यूबर के नाम का व्यू ले रही हो, है ना। तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे तो आंसर देना पड़ेगा ना उसका, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ मुझे कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं। वेट, हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से एक ही पर्सन है जो डिफरेंट आईडी से मुझे कमेंट कर रहा है, वो भी प्रियंका को लेकर। मैं यहाँ पे उसके कमेंट्स आपको बताना चाहती हूँ, और ये स्पैम में गया है क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्लॉक वर्ड्स में डाले हुए हैं, तो वो मुझे स्पैम में मिलते हैं, और मुझे डेली के 10-12 जो कमेंट्स हैं वो मुझे स्पैम में मिलते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ या डिलीट कर देती हूँ, तो मैं वही काम यहाँ आज करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है, इनका नाम है अनु कपूर। तो अनु कपूर ने मुझे लिखा है कि ये प्रियंका भी ऐसी है, मेरी मौसी चंडीगढ़ में है, उनकी बहू गवर्नमेंट जॉब है, उन्होंने झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट से बेनिफिट ले लिया था, वहाँ बहुत आराम से पैसे देकर रिपोर्ट बनवा सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कमेंट। उसके बाद मुझे दूसरा कमेंट आया है मोनी कुमारी का, जिनको मैंने अप्रूव किया है कमेंट को ताकि आप लोग पढ़ सको। उसमें लिखा है कि दी ये क्या हुआ, प्रियंका का प्रेगनेंसी प्रिंट आउट नकली निकला कर दिखा रही सबको, फेक यूट्यूबर है, अपने भाई बहन को भी सिखाती है। ठीक है, ये एक दूसरा कमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे एक दो मैसेज और आए थे, शायद जो है डिलीट कर दिए गए हैं आगे से। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि आप लोग मुझे आके क्यों लिख रहे हो ये सब बातें। मैं भी आप लोगों की तरह प्रियंका की सब्सक्राइबर ही हूँ, जितना आपको दिखता उतना मुझे दिखता है। डिफरेंस बस ये है कि आप हमेशा प्रियंका के व्लॉग्स को नेगेटिव वे से देखते हो, मैं प्रियंका के व्लॉग्स को हमेशा हमेशा, हे भगवान मेरे लैंग्वेज को क्या हो रहा है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव तरह से देखती हूँ और बड़े ध्यान से देखती हूँ, ऐसा नहीं है। तो चलो, अब आपने मुझे ये कह दिया है कि प्रियंका की प्रेगनेंसी झूठी है, प्रियंका अपनी नकली रिपोर्ट्स दिखा रही है, फलाना फलाना फलाना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। वैसे तो चाहती तो मैं आपको प्रियंका की ही वीडियोस में से कुछ क्लिप उठा के दिखा सकती थी, बट कॉपीराइट का इशू हो सकता है कि प्रियंका को इन सब चीज़ों का इशू हो, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को कभी ना मैंने कभी यूज़ किया ना मैं कभी करूँगी। तो यहाँ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती हूँ कि कल की या परसों की वीडियो में प्रियंका ने आप लोगों को स्क्रीन शॉट्स दिखाए हैं और अपनी पूरी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो डॉक्टर्स के पास जाने के टाइम पे जो फाइल बनती है हॉस्पिटल की तरफ से या स्कैन वालों की तरफ से, वो उन्होंने आपको दिखाई है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि उस फाइल के अंदर प्रियंका की एज लिखी हुई है, शी इज 29 ईयर ओल्ड। ठीक है, उसका नाम लिखा हुआ है मिसेस प्रियंका। उसको कुछ आई गेस उसको 7 वीक 4 डे समथिंग कुछ वहां पर लिखा हुआ है, मैं भूल गई, मुझे याद था मैं भूल गई। तो वहां पर जो गैस्ट्रेशन सैक है ना, जो छोटा सा भी बच्चा बना है, छोटा सा प्यारा सा, उसकी एज भी लिखी हुई है। ठीक है, वहां पर वो भी लिखी हुई है और मतलब कि पूरी फाइल पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है कि ये कौन से ईयर की है या उसकी डेट क्या है, उसमें डेट भी मेंशन की हुई है। अगर आपको फिर से दोबारा देखना, जाके अच्छे से देखिए कि क्या दिखाया गया है उसमें। ठीक है, उसमें मतलब कि आपको शायद नहीं पता, आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने शायद कभी ये रिपोर्ट्स देखी नहीं है, क्योंकि हम एक मदर हैं, हमें पता है, हम इन सब चीज़ों से ऑलरेडी जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, वो लिटरली प्रेग्नेंट है। ठीक है, वो अभी आपको इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। आपको अगर आप उसके हेटर्स भी है ना, तो भी आपको ये सोचना चाहिए कि एक बार जो इसका टाइम पीरियड है जिसके लिए आप उसको कहते हैं कि व्यूज ले रही है, तो आप भगवान से दुआ कीजिए कि उसकी ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाए, वो एक अच्छे से प्यारे से बच्चे को डिलीवर करे। तो उसके बाद ये व्यूज का टंटा ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना प्रेगनेंसी व्यूज आ रहे हैं, प्रेगनेंसी व्यूज आ रहे हैं, तो भैया बार बार मत लेने दो ना, अच्छे से दुआ करो उसके लिए कि उसको प्रेगनेंसी हो जाए। ये भगवान प्रेगनेंसी ना होगी, पता नहीं क्या हो गया है। एक प्रेगनेंसी के पीछे सारे सब्सक्राइबर्स ने जो हाल मचा रखा है यूट्यूबर्स के पीछे, कल को अगर मैं हो गई तो कल को तुम मुझे भी यही बोलोगे। आप लोगों की सोच में ही कचरा है, मैं कर क्या सकती हूँ आप लोगों का। और मैं प्रियंका की वकील नहीं हूँ, मैं भी उसकी सब्सक्राइबर हूँ, एक पॉजिटिव सब्सक्राइबर हूँ, आप लोगों की तरह डुअल नहीं हूँ, आप लोगों की तरह इधर से उधर चुगली करती नहीं फिरती हूँ मैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि उसके व्लॉग देखते हो, फिर उसके नाम पे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वहां जाके आप उनको कमेंट्स करके आते हो ताकि हमारा ध्यान वापस प्रियंका के ऊपर जाए और हम उसके ऊपर वीडियोस बनाएं। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स ऐसा कर भी रहे हैं, बट मैं ये काम नहीं करने वाली। ठीक है, मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग किस हद तक देख रहे हो। जहाँ कहते नहीं कि कुछ लोगों के दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ होता है कि चाहे तुम उसको कितनी भी सफाई दे दो, उनको तुम चाहे लाखों सबूत लाके दे दो, उनके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो कचरा कभी नहीं निकलेगा। ये सिचुएशन है आप लोगों की। ठीक है, तो शी इज प्रेग्नेंट, ये कंफर्म है। वो आप लोगों को अपने पूरे ट्रेवल पे लेके जा रही है। होपफुली उसकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहे, अच्छे से डिलीवर करे, अच्छे से रिकवर करे, इस चीज की दुआ कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा से फिर वो प्रेगनेंसी वाला जो आप लोग टैग लेके घूम रहे हो ना कि प्रेग्नेंट हो गई है, झूठी है, ये है, फेक है, रिपोर्ट फेक है, स्कैन रिपोर्ट फेक है और मिसकैरेज फेक है, प्रेगनेंसी फेक है, एवरीथिंग इज फेक इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, एवरीथिंग इज फेक।
हर चीज फेक है आप लोगों के सामने। और रही जो ये मुझे लड़की कह रही है कि मेरी मौसी चंडीगढ़ में है, उनकी बहू गवर्नमेंट ऑफिसर लगी हुई है, गवर्नमेंट जॉब में है, उन्होंने झूठी प्रेगनेंसी दिखाकर बेनिफिट लिया था, तो भैया कमी तो तुम्हारे तरफ से है। तुम प्रियंका को क्या सुना रही हो? खुद तुम यहाँ पर मेरे पास कबूल कर रही हो कि तुम्हारे घर में से कोई इंसान फेक प्रेगनेंसी से बेनिफिट ले रहा है, तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए। प्रियंका को क्यों शर्म आनी चाहिए बताओ? प्रियंका तो ऐसा कुछ नहीं कर रही मेरे हिसाब से। भैया मैं भी उसकी व्यूअर हूँ, मैं आप लोगों की तरह ऐसी नहीं हूँ कि मैं हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखूं। ठीक है, मैं जिन यूट्यूबर्स को नहीं पसंद करती हूँ ना, उनमें भी मैं अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मैं सिर्फ पॉइंट पे वीडियो बनाती हूँ। मैंने कभी किसी यूट्यूबर को टैग नहीं किया कि ये यूट्यूबर मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है। बट लिटरली यार आप लोग प्रियंका से इतनी ज्यादा आप लोगों को है ना, मतलब कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, वो अगर आपके सामने कट के मर भी जाएगी ना, आप लोग ये बोलना नहीं छोड़ोगे, तब भी बोलोगे सब कुछ व्यूज के लिए कर रही है, मर गई सब कुछ व्यूज के लिए कर रही है। ये है आप लोगों की थिंकिंग। तो मुझे भड़काना बंद करो। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और यकीन मानिए जिस दिन मुझे लगा कि सब कुछ भी फेक है, नहीं फेक है, मैं चुप रहने वालों से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अपना नजरिया है देखने का, ठीक है, और आप लोगों का अपना नजरिया है। मैं उन यूट्यूबर्स को भी सेम उसी नजर से देखती हूँ जिन्हें मैं पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कभी उस पर्टिकुलर यूट्यूबर को कभी टारगेट नहीं करती, मैं उसके पॉइंट को टारगेट करती हूँ कि भाई यहाँ पर ये चीज मुझे थोड़ी सी फिशी लगी, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। मैंने कभी किसी को ऐसे डायरेक्टली कभी टैग नहीं किया। मुझे जो चीज सही नहीं लगती मैं बोलती हूँ। यूट्यूब में कोई किसी का अपना नहीं है, ठीक है। आप लोग भी किसी के अपने नहीं हो, ना आप मेरे हो, ना आप प्रियंका के हो, ना आप किसी और यूट्यूबर के हो। आप लोग भी अपना नजरिया हर यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन पे लिख कर आते हो। जैसे अभी आपने मेरे मतलब कि मेरी वीडियो के ऊपर आपने प्रियंका की बात लिखी, क्यों? मैं उसकी वकील नहीं हूँ। लेट मी क्लियर ऑल ऑफ यू कि मैं किसी के वकील नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह सब्सक्राइबर हूँ। आई होप कि आप लोगों की मेरी जवाब मिल गया होगा, है ना। तो यहाँ मैं आपको एक लाइन पे बोलना पसंद करूंगी, आप लोग यहाँ पे गलत हो। वो प्रेग्नेंट है, उस दुआ कीजिए कि उसकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो, इतना ही कहूंगी।